का बहुत बड़ा फजल एहसान है कि अल्लाह ने हमको कुरान दिया, सुन्नत को जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल की शक्ल में थी या फेल की शक्ल में थी या तकरीरों की शक्ल में थी, हदीसों की किताबों में अल्लाह ताला ने उसको महफूज करार दे दिया। तो कुरान अकेले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बतौर वही नाजिल नहीं हुआ। अब तो ऐसा हो गया है कि तमाशा हो गया है दीन। जैसे जैसे मौलवियों का पेट बढ़ रहा है, उम्मत में नई नई ईदें बनती जा रही हैं। हाँ, पहले एक तीसरी ईद बनाते थे लोग ईद मिलाद के नाम से। अभी मैंने मुंबई में देखा कहीं पर ईद गौसिया, 11वीं के दिन को भी ईद का दिन डिक्लेयर कर दिए। ईद गौसिया मना, नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, तंबीह फरमाई। बल्कि गालिबन बाज़ रिवायतों में आता है कि मस्जिद में जाना छोड़ दिया, उस मस्जिद में जहां पर बिदअत हो रही। और इसी दावती सरगर्मी को आगे बढ़ाने के लिए इस मस्जिद को एक कैमरे की जरूरत है। तकरीबन 1 लाख की रकम उसके लिए दरकार है। 33,000 के करीब रकम जमा की जा चुकी है, 1 लाख मजीद उसके लिए चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। सबसे पहले हर तरह की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसके फज़ल व एहसान से हम आज की इस बाबरकत मजलिस में जमा हुए हैं। अल्लाह ताला यहाँ हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। अल्लाह इस मजलिस को हमारे लिए इल्म में ज़्यादती का, ईमान में इजाफे का और किरदार में इस्लाह का जरिया बनाए। अल्लाह ताला ने दुनिया में हमको भेजा ताकि हम उसकी इबादत करें, और उसकी इबादत कैसे करनी है ये बताने के लिए अल्लाह ताला ने अपनी किताब नाजिल की और अपने रसूल को भेजा। हमारे दीन के 2 हिस्से हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब किसी की इबादत नहीं करनी है सिवाय अल्लाह के। नहीं है कोई माबूदे बरहक मगर सिर्फ अल्लाह। सच्चा माबूद सिर्फ अल्लाह, इबादत सिर्फ उसकी करनी है। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। रसूल होने का मतलब यह है कि इबादत कैसे करनी है अल्लाह ताला की, ये बताने का हक सिर्फ एक शख्स को है दुनिया में, और वो कौन है? प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह हमको बताता है इबादत किसकी करनी है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से हमको क्या पता चलता है कि इबादत कैसे करनी है। अल्लाह ने दुनिया में अपने रसूल को भेजा और आप पर अपनी किताब नाजिल की, और रसूल को ये जिम्मेदारी दी कि रसूल इस किताब की तशरीह कर दे, तफसीर कर दे, लोगों के सामने इसका बयान कर दे। तो दीन की शक्ल में अल्लाह ताला ने 2 चीजें हमको दी हैं। 2 ही चीजें हैं जो दीन है, 2 ही मसादिर है जिनसे हमको दीन लेना है। दीन हम कहां से लेंगे? दीन 2 ही जगहों से लिया जा सकता है, या तो अल्लाह ताला की किताब से, या तो प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से। इसीलिए जब भी किसी अमल के बारे में हम ये दावा करेंगे कि ये अमल दीन है, तो इसका सबूत हमको कहां से देना पड़ेगा? या तो अल्लाह की किताब से सबूत देना पड़ेगा कि अल्लाह की किताब ने इसको दीन करार दिया है, या प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, आपकी हदीस से सबूत देना पड़ेगा कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को दीन करार दिया है। और वो अमल जिसको ना कुरान ने दीन करार दिया हो, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों ने दीन करार दिया हो, ऐसे अमल को दीन समझना, बतौरे दीन ऐसे अमल को अंजाम देना, इसको हमारी शरीयत में क्या कहा जाता है? हाँ, बिदअत। बिदअत क्या है? बिदअत यह है कि जिस चीज को ना अल्लाह की किताब ने दीन करार दिया हो, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
फरमान में, अल्लाह के नबी की हदीसों में, अल्लाह के नबी की सुन्नत से उसको दीन समझा गया, ऐसी चीज को दीन करार देना ये बिदअत है। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल एहसान है कि अल्लाह ने हमको कुरान दिया, सुन्नत को जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल की शक्ल में थी या फेल की शक्ल में थी या तकरीरों की शक्ल में थी, हदीसों की किताबों में अल्लाह ताला ने उसको महफूज करार दे दिया। अल्लाह ने आसमान से नबी पर दो ही तरह की वही नाजिल की, एक वही मतलू और एक वही गैर मतलू। मतलू का मतलब ऐसी वही जिसकी तिलावत की जाती है, वो वही कौन सी है? कुरान है ना। कुरान एक ऐसी वही है जिसकी तिलावत की जाती है और उसकी तिलावत के जरिए से अल्लाह की इबादत की जाती है। अल्लज़ी युतअब्बदु बितिलावतिहा, उसकी तिलावत करके अल्लाह ताला की इबादत की जाती है, वो कुरान की शक्ल में। पर क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ कुरान बतौर वही नाजिल हुआ? नहीं, अल्लाह के नबी पर कुरान के अलावा भी वही का नुज़ूल होता था। खुद अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऊतीतुल कुरान व मिथलुहु मा, मुझे कुरान दिया गया है और कुरान जैसी एक चीज और दी गई है। अल्लाह के नबी पे कुरान के अलावा भी वही आती थी। भाई अल्लाह ने फरमाया अपने प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जब हम आप पर वही का नुज़ूल कर रहे हो तो आप जल्दी जल्दी अपनी जबान को मत चलाइए, हम आपको इन्ना अलैना जमअहु व कुराना, इस कुरान को जमा करना और इसको पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। वइदा क़रअनाहु फत्तबि कुराना, जब हम इस कुरान को पढ़ा दे तो आप इसको इत्तिबा करें, इसको फॉलो करें। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर इस जो वही को हमने नाजिल किया है इसका बयान करना, इसकी वजाहत करना, इसको एक्सप्लेन करना, इसकी तशरीह और तफसीर करना भी हमारी जिम्मेदारी है। किसने कही ये बात? अल्लाह ने कही। अल्लाह ने कहा हम आपको कुरान भी पढ़ाएंगे और कुरान का एक्सप्लेनेशन भी आपको देंगे, कुरान की तफसीर और तौज़ीह भी आपके लिए हम करेंगे। तो जाहिर सी बात है अल्लाह के नबी पर एक तो वही नाजिल होती थी जो कुरान की सूरत में नाजिल होती थी, और एक्सप्लेनेशन जो होता था कुरान का, वजाहत जो होती थी कुरान की, तशरीह और तफसीर, वो उस वही के अलावा थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल होती थी। बगैर उस तफसीर और तशरीह के हम कुरान नहीं समझ सकते। हम मोहताज हैं, हमको नमाज पढ़ने के लिए कहा जाए नमाज से, कुरान से बताओ नमाज कैसे पढ़नी है, कोई बता सकता है? अल्लाह ने कहा अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, पर नमाज का तरीका क्या होगा, कितने वक्त नमाज पढ़नी है, सजदा कितना करना है, रुकू कितने करने हैं, क़याम में क्या पढ़ना है, सजदे में क्या पढ़ना है, रुकू में क्या पढ़ना है, ये सारे हकाम आपको कुरान में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। ज़कात की तफसील, हज की तफसील, रोजों की तफसील कुछ भी नहीं मिलेगी आपको। बहुत सारी आयतें ऐसी जो आपके सामने रख दी जाएं और आपसे कहा जाए कि कुरान से इसकी तशरीह करो, आप नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। अल्लाह ताला ने फरमाया जब से अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को पैदा किया है, अल्लाह के यहाँ महीनों की गिनती कितनी है? 12 है। इन 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले महीने, हराम महीने। पूरा कुरान मजीद खंगाल दीजिए, आपको कहीं पे भी उन 4 हराम महीनों का जिक्र नहीं मिलेगा। फरमाया कि महीनों की गिनती कितनी है? 12 है। इन 12 महीनों में से 4 महीने क्या है? हुर्मत वाले महीने, हराम महीने। जो आदमी हदीस का इनकार करता हो, जो शख्स ये कहे कि नहीं दीन समझने के लिए कुरान काफी है, हदीसों की हमको जरूरत नहीं है, उससे कहिए पूरे कुरान मजीद से साबित करके दिखाओ ये 4 हुर्मत वाले महीने कौन से। जिक्र ही नहीं है पूरे कुरान मजीद में। तफसील कहाँ मिलेगी इसकी? अल्लाह के नबी की हदीस में मिलेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 हुर्मत वाले महीने हैं, सलातुल मुतवालियात, 3 महीने लगातार आते हैं, जुल्कादा, जुल्हिज्जा और मुहर्रम, और बीच में रजब का महीना। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। चोर और करने वाले, चोरी करने वाले मर्द, चोरी करने वाली औरत का हाथ काटो, कुरान कहता है, पर हदीस में कहीं तफसील मौजूद नहीं है। 1 हाथ काटना है, 2 हाथ काटना है, यहां से काटना है, यहां से काटना है, यहां से काटना है, नहीं मौजूद है। कितनी चोरी पर काटना है, नहीं मौजूद है। कौन काटेगा, कोई तफसील मौजूद नहीं है। सारी तफसीलात आपको कहां मिलती है? हदीसों के अंदर मिलती है। तो अल्लाह के नबी पर सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने दीन वही की शक्ल में नाजिल किया, और ये वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
दो तरह से नाजिल होती थी। एक वही है मतलू यानी कुरान, लेकिन अल्लाह के नबी पर बतौर वही सिर्फ कुरान नहीं नाजिल होता था, एक और वही भी नाजिल होती थी जिससे कुरान की तशरीह और तफसीर होती है। अल्लाह के नबी पर जैसे हलाल और हराम कुरान में नाजिल किया गया, बहुत सारी चीजों की हलाल या हराम होने की तफसील आपको कुरान में नहीं मिलेगी, वो हदीसों से मिलती है। हिल्लत और हुर्मत जानने का, शरई हुक्म जानने का एक सोर्स कुरान है, पर बहुत सारी चीजों की हुर्मत आपको कुरान में नहीं मिलेगी। पालतू गधा हराम है, पूरे कुरान मजीद में कहीं नहीं लिखा है। कहां मिलता है आपको? हदीस के अंदर मिलती है ना। दो बहनों के दरमियान निकाह में एक दो बहनों को जमा करना हराम है, ये तो कुरान में मिलता है कि दो बहनों को निकाह में जमा करना हराम है। लेकिन और भी कुछ रिश्ते हैं जिनको एक निकाह में जमा नहीं किया जा सकता है। कौन से है वो रिश्ते? खाला और भांजी, खाला और भांजी को एक निकाह में जमा नहीं किया जा सकता। और दूसरा फूफी और भतीजी, पूरे कुरान मजीद में इसका जिक्र नहीं मौजूद है। जो कहते हैं कुरान हमारे लिए काफी है और कोई शरई हुक्म बुनियादी तौर पे कुरान मजीद में अगर मौजूद नहीं है तो फिर हमारे लिए वो चीज हलाल है। तो कुरान तो कहता है कि ये रिश्ते हराम है, वो इल्ला लकुम मवारा अज़ालिकुम, उसके अलावा सारे रिश्ते तुम्हारे लिए हलाल है। उससे पूछो क्या फूफी और भतीजी को एक निकाह में जमा कर सकते हैं? खाला और भांजी को एक निकाह में जमा कर सकते हैं? नहीं जमा कर सकते। लेकिन कुरान मजीद में तो इसका जिक्र नहीं मौजूद है। कहां मौजूद है? हदीसों में मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा सारे मुर्दे तुम्हारे लिए हराम। लेकिन जो आप मछली खाते हैं, खाते कि नहीं खाते हैं मछली? क्या मछली बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोल करके ज़बा करके खाते हैं? हाँ, मछली तो ज़बा करके नहीं खाते ना। कहां जिक्र मौजूद है कि मछली जो है वो मुर्दा भी खाई जा सकती? कुरान में तो नहीं मौजूद है। उहिल्लत लना मैततान हदीस में मौजूद है। कुरान मजीद जिस तरह हदीस जिस तरह कुरान की तफसीर करती है, इस तरह कुरान के बहुत सारे आम को खास करती है, बहुत सारे जनरल हुकूम में एक्सेप्शंस बताती है हदीस कि भाई ये चीज इसमें मौजूद नहीं है। मुर्दार हराम है, लेकिन इस आम हुक्म से एक चीज को मुस्तस्ना कर दिया गया है। वो क्या है? मछली। और एक दूसरी चीज है जिसको मुस्तस्ना किया गया है, वो क्या है? टिड्डी। कुरान मजीद कहता है खून हराम है, हदीस बताती है कि दो खून ऐसे हैं जो इस आम हुक्म में शामिल नहीं है, अलकबीदुवत तिहालो, कलेजी और तिल्ली भी हकीकत में खून होते हैं पर वो हलाल है। तो कुरान अकेले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बतौर वही नाजिल नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने अपने नबी पर कुरान नाजिल किया और कुरान के अलावा भी एक तरह की वही थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होती थी। खुद कुरान मजीद में इसके बहुत सारे सबूत मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिउर रसूला मिम्मन यनक़लिबु अला अक़ीबैहि, कि हमने काबतुल्लाह से पहले जो बैतुल मक़दिस को आपके लिए क़िबला करार दिया था, हम ये जानना चाहते थे, हम ये देखना चाहते थे कि कौन लोग हैं जो अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करने वाले हैं और कौन लोग हैं जो अपनी एड़ियों के बल फिर जाने वाले हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने ही बैतुल मक़दिस को किबला बनाने का हुक्म दिया था। कहां हुक्म दिया था? पूरे कुरान मजीद में कहीं नहीं मौजूद है। हाँ, कैसे हुक्म दिया था? वही मतलू के जरिए से नहीं दिया था, वही गैर मतलू के जरिए से दिया था। खुद कुरान की बहुत सारी आयतें इस बात की दलील है कि अल्लाह के नबी पर सिर्फ कुरान बतौर वही नाजिल नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह के नबी पर कुरान के अलावा भी वही का नुज़ूल होता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ बीवियों ने किसी मसले में अल्लाह के नबी की पीठ पीछे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक प्लान बनाया। वो अलग अलग सूरह, गालिबन सूरह तलाक में वो आयतें मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को उस प्लानिंग से खबरदार कर दिया। बीवियां थी, गैरत में आकर के उन्होंने कुछ प्लान किया अल्लाह के नबी के बारे में, पर अल्लाह ने अल्लाह के नबी को उस पर खबरदार कर दिया। तो जब औरतों ने पूछा मन मम मन मम अम्बा का हाजा, मन अम्बा का हाजा, कि आपको ये खबर किसने दी हमारी इस प्लानिंग से? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप कहिए नब्बानियल अलीमुल खबीर, एक अलीम और खबीर अल्लाह ताला ने मुझे खबर दी। कैसे खबर दी? कुरान मजीद में तो वो आयत नहीं मौजूद है जिसमें ये खबर दी गई हो। वो खबर कैसे दी गई? वही गैर मतलू के जरिए से दी गई। तो पहली बात
दीन में ये समझना बहुत जरूरी है कि दीन वही का नाम है। दीन किसको कहते हैं? वही को कहते हैं। और अल्लाह के नबी पर जो वही आती थी वो दो सूरतों में आती थी। एक कुरान की शक्ल में आती थी जो है वही मतलू, और एक कुरान के अलावा भी अल्लाह के नबी पर वही नाजिल होती थी। वो वही क्या है? वही गैर मतलू। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वही गैर मतलू हमको कहाँ मिलती है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के जरिए से मिलती है। दीन इन्हीं दो चीजों का नाम है, एक अल्लाह की किताब कुरान का, दूसरा प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का। जितना दीन कुरान और हदीस से हमको मिल रहा है, ये तीसरी बात है। पहली बात, दीन वही का नाम है। दूसरी बात, ये वही दो शक्लों में हमारे सामने मौजूद है, एक कुरान की शक्ल में और दूसरा हदीसों की शक्ल में। तीसरी चीज, जितना दीन हमको कुरान और सुन्नत की शक्ल में मिल गया है उतना दीन हमारे लिए काफी है, हमको एक्स्ट्रा किसी चीज की जरूरत नहीं। भाई जितने दीन पर सहाबा ने अमल कर लिया और वो उस पर अमल करके जन्नत में चले गए, उतना दीन हमारे लिए भी काफी है। बिदअत हसना होती कि नहीं होती है, सैया होती कि नहीं होती है, ये बाद का टॉपिक है। पहला सवाल तो ये होना चाहिए बिदअतियों से कि भाई आपको दीन में बिदअत इजाद करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? बात समझ में आ रही है? अभी बिदअतों का मौसम आने वाला है ना, आधा सफर निकल गया है, रबीउल अव्वल होते ही बहुत सारी बिदअतें शुरू हो जाएंगी। इसलिए मैंने सोचा कि आपके चैनल के लिए मैं कुछ मवाद दे दूं। जो बिदअत करने वाला है उससे पहले इस पर बहस नहीं करनी चाहिए कि बिदअत हसना होती कि नहीं होती है। ये तो एक बात का मौजू है। पहला मौजू ये है कि आपको बिदअतें इजाद करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? क्या दीन में कोई नक्स है, कोई कमी है, कोई खामी है? क्या दीन अधूरा है कि आपको उसको पूरा करना पड़ रहा है? क्या ये दीन हमारे लिए काफी नहीं है? जितना अल्लाह उसके रसूल ने दे दिया क्या उतना हमारे लिए काफी नहीं है कि हमको एक्स्ट्रा भी कुछ चीजें इजाद करनी पड़ रही है? हाँ, आई अल्लाह के ताला ने हमको जो नमाजें दी है, क्या इतनी नमाजें पढ़ करके हम जन्नत में नहीं जा सकते? अपनी हाजतें इन नमाजों से तलब नहीं कर सकते? कितनी नमाजें भाई, फर्ज नमाजें आप पढ़ ले 5 वक्त की, और पढ़ना है आपको आप सुन्नत मुअक्कदा पढ़ ले, और पढ़ना है जो गैर मुअक्कदा सुन्नतें वो पढ़ ले, और पढ़ना इशराक की नमाज पढ़े, तहज्जुद की नमाज पढ़े। वैसे ही मुतलक नमाजें आप दिन और रात में कभी भी पढ़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। सबबी नमाजें भी हैं कि आपने वुजू बनाया नमाज पढ़ ले, आप मस्जिद में आए तहियतुल मस्जिद पढ़ ले, इतनी सारी नमाजें हैं ना। क्या ये नमाजें हमारी दीनी और दुनियावी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है कि नहीं है? काफी है ना। फिर आपको सलाते गौसिया इजाद करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? आपने क्यों सलाते गौसिया इजाद की? सुना है कि नहीं सुना है सलाते गौसिया के नाम से? हाँ, एक पूरी नमाज इजाद कर ली गई जिसका नाम क्या है? सलाते गौसिया। पता नहीं कैसे नमाज पढ़ी जाती है उसमें कुछ, फिर उसके बाद वो बगदाद की तरफ चेहरा किया जाता है, और पता नहीं कैसे 10 कदम 20 कदम चल करके कौन सी दुआ पढ़ी जाती है, बगदाद की तरफ चेहरा। अब तक हमारा किबला जो है वो काबतुल्लाह था, फिर उसके बाद बगदाद एक अलग से किबला बना दिया गया कि किस तरफ चेहरा करके भी दुआ करें। हाँ, क्यों सलाते गौसिया आप इजाद कर रहे हैं? क्या जरूरत है आपको सलाते गौसिया इजाद करने की? अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह ताला ने जो ईदें हमको दे दी हैं वो हमारे लिए काफी है कि नहीं काफी है? भाई हमारा दीन जमीन पर इजाद नहीं वाला, हम आसमानी शरीयत के मानने वाले। दीन के नाम पे जो कुछ भी हम करते हैं वो कहां से नाजिल हुआ है? आसमान से नाजिल हुआ। हमारी नमाजें कहां से आई हैं? क्या साहबे कराम ने बैठ करके मशवरा किया अल्लाह के नबी से कि भाई मुसलमान पूरा दिन फ्री रहते हैं, ऐसा करते हैं उनको किसी इबादत में बिजी किया जाए? फिर अल्लाह के नबी ने और साहबा ने मिल करके ये तय किया कि चलो ऐसा करते हैं कि 5 वक्त की नमाजें इजाद कर लेते हैं। हाँ, नहीं ना। नमाजें कहां से आई? आसमान से आई। अल्लाह के नबी मेराज में गए, वहां नमाजों का तोहफा दिया गया। पहले कितनी नमाजें फर्ज की गई? 50 नमाजें फर्ज की गई। नीचे आए, हजरत मूसा से मिले, हजरत मूसा ने समझाया कि भाई 50 नमाजें आपकी उम्मत नहीं इसका हक नहीं अदा कर पाएंगी। अल्लाह के नबी को भी हजरत मूसा का मशवरा सही लगा। फिर क्या हुआ? अल्लाह के नबी ने हजरत मूसा ने मिल करके तय कर लिया चलो नमाजें 50 से कम करके 5 कर लेते हैं।
एक चीज उसको हजरत मूसा भी हसना समझ रहे हैं, अल्लाह के रसूल भी हसना समझ रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो दीन का हिस्सा है, आसमान से नाजिल हुआ है, तो उसको अगर कम कराना है तो कहां जाना पड़ा? आसमान की तरफ जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारा दीन जमीनी दीन नहीं है, हमारा दीन कौन सा है? आसमानी दीन। ये नमाजें आसमान से हमको मिली अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये जो 2 ईदें अल्हम्दुलिल्लाह हम मनाते हैं, उम्मत मनाती, भाई 2 ईदें उम्मत मनाती है, तीसरी चौथी ईद एक मसलक वाले बनाते। ईद उम्मत की होती है, ईद मसलक की नहीं होती है। ईद वो है जो उम्मत मनाए। अल्लाह के नबी ने ईद को उम्मत की ईद करार दिया है, मसलक वालों की कोई ईद नहीं होती है। लिकुल्लि कौमिन ईदुन व हाज़ा ईदुना, अल्लाह के नबी ने फरमाया हर कौम की एक ईद होती है और ये हमारी ईद है। हमारी मतलब हिंदुस्तान की किसी शहर से निस्बत रखने वाले किसी मसलक की नहीं, पूरी उम्मत की। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाली पूरी उम्मत जिस ईद को ईद मनाए वो ईद है। 2 ईदें जो उम्मत मनाती है वो ईदें कहां से आई हैं? वो आसमान से आई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कद अबदलल्लाहु लकुमा बिखैरिम मिनहुमा। जब मदीना के लोग 2 ईद के दिन मनाते थे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह ने तुमको इन 2 ईदों के बदले में 2 बेहतरीन ईदें दी है। किसने दी है? अल्लाह ने दी है। ये 2 ईदें जो हम अहले हदीस मनाते हैं ये तो आसमान से आई है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने दी है। ये तीसरी ईद, चौथी ईद, कितनी ईद मनाते हैं आपके यहाँ पर? हाँ, अब तो ऐसा हो गया है कि तमाशा हो गया है दीन। जैसे जैसे मौलवियों का पेट बढ़ रहा है, उम्मत में नई नई ईदें बनती जा रही। हाँ, पहले एक तीसरी ईद मनाते थे लोग ईद मिलाद के नाम से। अभी मैंने मुंबई में देखा कहीं पर ईद गौसिया, 11वीं के दिन को भी ईद का दिन डिक्लेयर कर दिए। ईद गौसिया मना, किसने बनाई भाई ये ईद? ये ईद मिलाद के आसमान से नाजिल हुई है, ये ईद गौसिया के आसमान से नाजिल हुई है। ये तुम्हारे बाप का दीन है। जब मर्जी में आए नई ईद इजाद कर लो, जब मर्जी में आए नई नमाज इजाद कर लो। तुम अपने घर में किसी को इजाजत नहीं दोगे। मैं तुम्हारे घर में दाखिल हो जाऊं, बोलूं भाई बैट हटा के यहाँ रखो, खिड़की यहाँ पर बनाओ, टीवी यहाँ रखो, फ्रिज यहाँ रखो, पलंग यहाँ रखो, दरवाजा यहाँ से तोड़ के यहाँ बनाओ, आप क्या बोलोगे? बोलोगे मेरा घर है, तुम कौन होती हो इसमें दखल अंदाजी करने वाले? मैं मेरी मर्जी, मैं जहां सोफा रखूं, जहां बेड रखूं, जहां कबर्ड हो, तुम कौन होते हो मेरे घर में दखल अंदाजी करने वाले? मैं आपके घर में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। आप अल्लाह ताला के दीन में दखल अंदाजी कर सकते हैं? आपके घर में आप मेरी मर्जी नहीं चलने देते। आप चाहते हैं दीन में आपकी मर्जी चले। आप जब चाहे नई ईद इजाद कर लें, आप जब चाहे नई नमाज इजाद कर लें, जब चाहे कोई नई इबादत इजाद कर लें। कोई ठेका दिया हुआ अल्लाह ताला ने आपको दीन का? बाज लोग दीन के ठेकेदार बन गए, गोया कि अल्लाह ताला ने उनको सवाबों की एजेंसी दे दी है। सवाब ऐसे बांटते लोग। हाँ, शबे बारात में ये नमाज पढ़ो इतने शहीदों का सवाब, शबे मेरात में ये नमाज पढ़ो इतने शहीदों का सवाब, ये वाला दरूद पढ़ लो इतने शहीदों का सवाब। भाई सवाब देने वाला कौन है? तुम्हारे अब्बा को अल्लाह ताला ने एजेंसी दी है सवाब बांटने की। किसकी तरफ से बांट रहे हो सवाब? सवाब देने वाला अल्लाह है। कौन से अमल पर सवाब मिलेगा ये कौन तय करेगा? अल्लाह बताएगा ना भाई। सवाब अल्लाह को देना है कि आप अपने हिसाब से तय कर देंगे फला रात में नमाज पढ़ लो इतना सवाब, फला दरूद पढ़ लो इतना सवाब, फला दुआ पढ़ लो इतना सवाब। खेल बना दिया है लोगों ने बिदअत। बिदअत की वजह से दीन खेल बन गया है, खिलवाड़ बना दिया है दीन। ये बिदअत हसना के नाम पर हमारे यहाँ एक मसलक के लोगों ने दीन को ऐसा तमाशा बना दिया है ना कि अब मामला उनके हाथ में भी नहीं रहेगा। हमारे यहाँ जो बरेलवी मसलक के मानने वाले लोग हैं ना, इन्होंने ये तो लोगों के जहन में बता दिया भाई बिदअत हसना भी होती है, जो चीज अच्छी लगे दीन में वो बिदअत हो सकती है। अब ये जब तसव्वुर लोगों को दे दिया ना कि कुछ बिदअतें हसना होती हैं, अपने हिसाब से दीन में नई चीज इजाद कर लो, अगर अच्छी है तो चल जाएगी। ये तसव्वुर देने के बाद अब मामला उनके हाथ में नहीं रह गया। अब उनका सारा दीन चरसियों के हाथ में चला गया। बरेलवियों का दीन अब बरेलवी मौलवियों के हाथ में नहीं रह गया, अब बरेलवी चरसियों के हाथ में आ गया। अब उनके चरसी लोग तय करते हैं कि ईद कैसे मनानी। आप निकल के ईद मिलाद के दिन सड़कों पे निकल करके देखे ना, कितने भी उनके उलमा बयानात दे, लोगों को रोकें कि औरतों को जुलूसों में नहीं जाना चाहिए। आप सड़क पे निकल करके देखें, भीड़ लगी होती, मर्दों से ज्यादा औरतें होते हैं। कितने उलमा उनके बयानात दे, डीजे मत बजाओ, कोई मान रहा है? नहीं, क्योंकि भाई आपने अपनी आवाम को
कहा बिदअत हसना भी होती है। दीन में कोई भी चीज इजाद करो, अगर अच्छी है तो एक्सेप्टेबल है। तो अब इजाद करने का मामला सिर्फ मौलवियों के हाथ में नहीं रह गया, अब चरसी इजाद कर रही बिदअत है। सारी जो तगौदो देखते हैं आप ईद मिलाद के दिन ना, ये सारी मेहनतों में, बाजारों में, सड़कों पर आपको बरेलियों के मौलवी नहीं दिखाई देंगे, उनके चरसी लोग दिखाई देंगे। सारे चरसी लोग तय करते हैं ईद कैसे मनानी। तमाशा बना दिया है दीन का, चाहे ईद मिलाद का मौका या मुहर्रम का मौका। देखो कैसी कैसी खुराफात सड़कों में हो रही मुहर्रम पे, बाकायदा मूर्तियां बनाकर मूर्तियां बनाई जा रही हैं। हाँ, कोई घोड़े की छवि बना रहा है तो कोई इबलीस की छवि बना रहा है, डांस नाच गाना सब कुछ हो रहा है। और मसला नहीं कि नाच गाना हो रहा है, मसला ये है कि ये नाच गाना, डांस, ये शबीहें, ये मूर्तियां, ये करतब अलग अलग तरह के, ये दीन के नाम पे हो रहे हैं। कोई आग जनी कर रहा है तो कोई तलवार जनी कर रहा है, कोई जो है वो कोयलों पे चल रहा है तो कोई कोयले में कूद पड़ रहा है। ये सब कुछ हो रहा है और ये दीन के नाम पर हो रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि आपने दरवाजा खोल दिया बिदअत के नाम पे। कुछ भी करो, अच्छा लग रहा है तो ठीक है, बिदअत हसना है। इसलिए हम ये कहते हैं भाई, बिदअत हसना और सय्या की बहस बात की है कि बिदअत हसना या सय्या हो सकती कि नहीं हो सकती है। हम कहते हैं इतना दीन अल्लाह उसके रसूल ने दे दिया, हमारे लिए काफी है, हमको नई नई चीजों की जरूरत ही नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने याद नहीं आ रहा है मुझे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते इत्तबिउ वला तब्तदिउ फकद कुफीतुम। अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते इत्तबिउ, इत्तिबा करो, वला तब्तदिउ, और नई नई चीजें इजाद मत करो, फकद कुफीतुम, क्योंकि तुम काफी कर दिए गए हो। तुम्हारे लिए अल्लाह ने जितना दीन नाजिल कर लिया वो तुम्हारे लिए काफी है। इसलिए तुम्हारा काम नई नई चीजें इजाद करना नहीं है। दो चीजें अलग अलग है, एक इत्तिबा और एक इब्तिदा। इत्तिबा का मतलब क्या होता है? फॉलो करना। और इब्तिदा का मतलब क्या होता है? नई नई चीजें इजाद करना। जो सलफी होता है अहले हदीस, वो क्या करता है? रसूलुल्लाह को फॉलो करता है। रसूलुल्लाह ने 2 ईदें मनाई, मैं 2 ईदें मनाऊंगा। रसूलुल्लाह ने ये नमाज पढ़ी तो मैं ये नमाज पढ़ूंगा। रसूलुल्लाह ने रोजा रखा तो मैं रोजा रखूंगा। सलफी जो होता है वो फॉलो करता है। और बिदअती जो होता है वो क्या करता है? वो रसूलुल्लाह से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वो कहता है रसूलुल्लाह ने 2 ईद मनाई, मैं 4 मनाऊंगा। रसूलुल्लाह ने ये नमाजें पढ़ी, मैं ये एक्स्ट्रा भी पढ़ूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान के बाद दरूद पढ़ते थे, मैं अजान से पहले भी दरूद पढ़ूंगा और उसको अजान में शामिल भी कर दूंगा। मैं होते कि नहीं होते अजानों में? अजान का हिस्सा बना दिए दरूद को। अजान से पहले दरूद तेज आवाज में पढ़ रहे हैं। बिदअती का प्रॉब्लम ये होता है, उसको रसूलुल्लाह के पीछे नहीं चलना है, वो रसूलुल्लाह से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जन्नत के रास्ते पे कोई रसूलुल्लाह से आगे नहीं बढ़ सकता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्ना अख्शाकुम लिल्लाहि व अतकाकुम अना, तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला, सबसे ज्यादा अल्लाह का खौफ रखने वाला मैं हूं। रसूलुल्लाह से आगे कोई नहीं हो सकता। अल्लाह ने फरमाया ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो, पीछे चलो। जितना रसूलुल्लाह ने बता दिया उतना करो, जहां रसूलुल्लाह ने रोक दिया वहीं पर रुक जाओ। रसूलुल्लाह से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो जहन्नम में जाओगे। कुल, हज़रत हुज़ैफा गालिबन फरमाते ना, कुल्लु इबादतिन लम यतअब्बद बिहा अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला ततअब्बदु बिहा, हर वो इबादत जो अल्लाह के रसूल के सहाबा ने नहीं की वो तुम भी मत करो। फ़इन्नल अव्वला लम यदा लिल आखिरी मक़ालन, क्योंकि पहले वालों ने बाद वालों की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। जो पहले वाले थे उन्होंने सारे दीन पे अमल कर लिया। ऐसा नहीं कि कुछ दीन सहाबा से छूट गया, वो सहाबा ने नहीं किया, वो हमको करना है। इसलिए हजरत हुज़ैफा ने फरमाया वत्तबिउ तरीक़ मन कान क़ब्लकुम, जो तुमसे पहले के लोग हैं उनके रास्ते पे चलो। सलफियत इसी का नाम है, सहाबा के रास्ते पे चलना। और सहाबा का रास्ता इत्तिबा का रास्ता था, इब्तिदा का रास्ता नहीं था। सहाबे किराम उतना करते थे जितना रसूलुल्लाह ने बताया। अब्दुल्लाह इब्ने उमर के पास एक आदमी आया, उसको छींक आई तो उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह
वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क्या कहा उसने? अल्हम्दुलिल्लाह और रसूलुल्लाह पर सलामती हो। कोई गलत बात कही थी उसने? बात तो बिल्कुल अच्छी थी। कौन जो है ना वो माई का लाल ये बोल सकता है कि ये कोई बिदअते सय्या थी? इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि रसूलुल्लाह पर सलामती भेज रहे। हाँ, तो जब उनके सामने कहा गए, उसने कहा कि अल्लाह के रसूल पर सलामती हो, तो इब्ने उमर ने कहा बात तो ठीक है, मैं भी रसूलुल्लाह पर दरूद भेजता हूं, लेकिन हमको रसूलुल्लाह ने छींक आते वक्त ये नहीं सिखाया कि हम रसूलुल्लाह पर सलामती भेजें, बल्कि हमको ये सिखाया गया है कि जब छींक आए तो क्या कहो? अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द हो। तो जो रसूलुल्लाह ने कहा वो कहो, आगे मत बढ़ो रसूलुल्लाह से, जितना रसूलुल्लाह ने बताया उतना करो। हजरत मुआविया एक मर्तबा हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के साथ काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, तो काबतुल्लाह के 4 कोने हैं ना, उनमें से 2 रुकन, 2 कोनों को क्या कहा जाता है? रुकन। तो 2 अरकान का इस्तेलाम होता है ना, रुकने यमानी का और हजर अस्वद का, 2 कोनों का इस्तेलाम किया जाता है। तो हजरत अमीर मुआविया चारों अरकान का इस्तेलाम कर रहे हैं। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा आप चारों अरकान का इस्तेलाम क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा लैसा शैउन मिनल बैति महजूरा, ये तो अल्लाह ताला का घर है, पूरा घर ही बरकत वाला है, ताजीम के लायक है, तो उसका कोई भी रुकन क्यों छोड़ा जाए? सारे अरकान का इस्तेलाम कर लेता हूं इसलिए मैं। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ 2 अरकान का इस्तेलाम करते थे। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल का तरीका बेहतरीन तरीका है। हसना क्या है? जिसको रसूलुल्लाह ने किया हो, जो रसूलुल्लाह का उसवा है वही हसना है। तो जब हजरत अमीर मुआविया ने बात सुनी इब्न अब्बास की, तो फरमाया सदक़ता, आप सही कह रहे हैं, सहाबा किराम हक कबूल करने वाले, उनसे गलती हुई, उनकी तस्हीह की गई, फौरन उन्होंने उस तस्हीह को कबूल किया। तो सहाबा किराम का मिजाज ये था कि दीन उतना ही है जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ना उससे आगे बढ़ना है ना उससे पीछे जाना। इसलिए उनके जमाने में दीन के नाम पर जब भी कोई अमल होता और अगर वो साबित नहीं होता वो बर्दाश्त नहीं करते। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के जमाने में उन्होंने कुछ लोगों को देखा जो मस्जिद में हल्का बना करके बैठे, हाथ में कंकरियां हैं, एक आदमी कहता है 100 मरतबा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, 100 मरतबा लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, फिर कहता है कि 100 मरतबा को अल्लाहु अकबर, लोग 100 मरतबा अल्लाहु अकबर कह रहे हैं, 100 मरतबा सुभान अल्लाह कह रहे हैं। हजरत अबू मूसा अशअरी ने आकर के इब्ने मसूद को बताया, इब्ने मसूद आए और देखा कि मस्जिद में एक ऐसा अमल हो रहा है, कोई गुनाह का काम नहीं हो रहा था, गालियां नहीं दी जा रही थी। कौन कह सकता है कि ये सय्या चीज हो रही थी, अच्छाई चीज हो रही थी, तकबीर हो रही थी, तहलील हो रही थी, तस्बीह पढ़ी जा रही थी। पर इब्ने मसूद ने जब ये काम होता हुआ देखा, इब्ने मसूद ने फरमाया कि अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्तन नहीं टूटे, आपके कपड़े पुराने नहीं हुए और तुमने दीन में नई नई चीजें इजाद करना शुरू कर दी। नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, तंबीह फरमाई। बल्कि गालिबन बाज़ रिवायतों में आता है कि मस्जिद में जाना छोड़ दिया, उस मस्जिद में जहां पर बिदअत हो रही। तो सहाबे किराम के यहाँ कभी ये तसव्वुर नहीं था कि नई इजाद की हुई चीजों को चेक करो, अच्छी है तो दीन में ऐड करने की इजाजत दे दो, अच्छी नहीं है तो रिजेक्ट करो। उनके यहाँ उसूल ये था, जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व इन रआहा अन्नासु हसना, हर बिदअत गुमराही है चाहे लोग उसको अच्छाई क्यों ना समझे। अच्छा वो नहीं है जो आपको अच्छा लगता है, अच्छा वो है जो अल्लाह को अच्छा लगा, अच्छा वो है जो रसूलुल्लाह को अच्छा लगा। बिदअती सोचता है मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं ये करूंगा, पर सलफी क्या सोचता है, मैं वो करूंगा जो अल्लाह को अच्छा लगा। अच्छा क्या है आप अपनी तरफ से नहीं तय कर सकते, अच्छा क्या है ये अल्लाह ने बता दिया, अच्छा क्या है ये रसूलुल्लाह ने बता दिया, और अल्लाह उसके रसूल ने बता दिया बिदअत अच्छी नहीं होती है कोई भी। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर खुतबे में उम्मत को ये ताकीद करते थे कि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है। रसूलुल्लाह ने सहाबा को क्या इख्तियार दिया था तुम अपने हिसाब से नई नई चीजें मेरी वफात के बाद इजाद कर लेना? नहीं, हर बिदअत गुमराही है
और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली। बंदे को अगर अल्लाह को खुश करना है तो अल्लाह को खुश करने का यही तरीका है कि रसूलुल्लाह ने जैसे अल्लाह को खुश किया वैसे अल्लाह को खुश करो। अल्लाह ताला को आपसे ज्यादा नहीं चाहिए। आखिरी बात बोलता हूँ, अल्लाह ताला को आपसे ज्यादा नहीं चाहिए। अल्लाह ताला को आपसे चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुआफिक आप करें। अमल कम हो लेकिन रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुआफिक हो तो सुन्नत की इत्तिबा की बरकत की वजह से कम अमल का सवाब भी क्या होता है, बढ़ जाता है। सुन्नत की इत्तिबा में बहुत बरकत है। और अमल बहुत ज्यादा हो लेकिन रसूलुल्लाह की सुन्नत की मुआफिक ना हो तो उसका कोई सवाब नहीं रहता है ना। भाई मैं सोचूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सजदे किए थे नमाज में, मैं 4 करता हूं एक्स्ट्रा, तो सवाब ज्यादा मिलेगा। हाँ, रसूलुल्लाह 1 रुकू करते थे 1 रकात में, मैं 2 करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 4 रकात फर्ज पढ़ते थे, मैं 8 रकात फर्ज पढ़ूंगा। अल्लाह को आपसे ज्यादा नहीं चाहिए, अल्लाह को आपसे रसूलुल्लाह के मुआफिक चाहिए। कम अमल भी अगर रसूलुल्लाह के मुआफिक आपने कर लिया, अल्लाह के नबी ने बताया जिसने रमजान के 30 रोजे 29 रोजे रखे, फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोजे और रख लिए, कुल कितने रोजे रखे, 36 और 35 रोजे, 35-36 रोजे रख लिया आपने रसूलुल्लाह की सुन्नत की इत्तिबा करते हुए, सवाब कितना मिलता है? हाँ कितना? पूरे साल रोजा रखने का सवाब। सुन्नत के मुताबिक आप सिर्फ 35-36 रोजे रख रहे हैं, सवाब कितना मिल रहा है? पूरा साल रोजा रखने। और अगर सुन्नत के खिलाफ किसी ने पूरे साल रोजे रखे तो हाँ, अल्लाह के नबी के एक सहाबी ने पूरे साल रोजे रख लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला सामा मन सामदार, जो पूरा साल रोजा रखे उसका एक रोजा भी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं, एक भी रोजा उसने नहीं रखा। सुन्नत के मुताबिक सिर्फ 35-36 रोजे रखे पूरे साल का सवाब। सुन्नत के खिलाफ, क्योंकि रसूलुल्लाह रमजान के अलावा किसी भी महीने का पूरा रोजा नहीं रखते, सुन्नत के खिलाफ आपने पूरे साल रोजे रख लिए तो एक रोजे का सवाब, क्योंकि सुन्नत की मुखालिफत। तो सुन्नत में बरकत है, सुन्नत की इत्तिबा में बरकत है इंशाअल्लाह। इसलिए बंदे को इस पर फोकस नहीं करना चाहिए कि नया नया मैं क्या कर सकता हूँ। हमारा दीन नया नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल पुराना है। हमको ये देखना अल्लाह के रसूल ने कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब ही होता है कि हम अल्लाह की इबादत वैसी करेंगे जैसे रसूलुल्लाह ने की। ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत किसकी करनी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह हमको बताता है इबादत कैसी करनी है। जिस इबादत पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर न लगी हो वो इबादत अल्लाह के यहाँ पे रिजेक्ट है ना। जैसे नोट होता है ना, नोट पे अगर रिजर्व बैंक की मोहर ना लगी हो तो वो नोट चलती है, नहीं चलती। वैसे किसी इबादत पर जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर ना लगी हो वो इबादत इनवैलिड है, अल्लाह के, वो कबूल ही नहीं होगी। कोई भी इबादत करनी है तो सबसे पहले देखना पड़ेगा रसूलुल्लाह ने ये इबादत की है कि नहीं। अल्लाह हमको सही समझता फरमाए। वाखिरु दावाना ये गलतफहमी बहुत सारे लोगों को है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जमात से तरावी का आगाज किया। सबसे पहली बात तो ये है कि हजरत उमर ने जमात से तरावी शुरू नहीं की, तरावी जमात से तो हजरत उमर से पहले भी पढ़ी जाती। आप जो सही बुखारी ही की रिवायत है जिससे लोग इस्तेदलाल करते हैं उसको उठा करके देखें, उसमें ये नहीं लिखा है कि लोग अकेले अकेले नमाज पढ़ते थे, हजरत उमर ने जमात शुरू कर दी। उसमें क्या अल्फाज है, उसमें अल्फाज ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद हजरत उमर के दौर में लोग तरावी मस्जिद में पढ़ते थे। तो कभी कोई शख्स अकेले नमाज पढ़ रहा होता था और कभी
नमाज पढ़ रहा होता और उसके साथ पीछे लोग जमात के साथ नमाज पढ़ रहे होते। कोई शख्स अकेले नमाज पढ़ता और कोई शख्स नमाज पढ़ रहा था, वह युसल्ली माअहु रहतु व युसल्ली बिसलातिही अर्रहत, इस तरह के अल्फाज हदीस में कि लोग जमात बना बना करके भी नमाज पढ़ते थे। पर ये जमातें अलग अलग वक्त में अलग अलग लोग बनाते थे। एक ही मस्जिद में तरावी की अलग अलग जमातें होती। हजरत उमर ने जमात के साथ नमाज पढ़ना नहीं शुरू करा, जमात के साथ तो नमाज पढ़ते ही थे लोग। हजरत उमर ने एक इमाम के पीछे लोगों को जमा किया। ये कहना कि जमात से तरावी हजरत उमर ने शुरू करा, ये बात गलत है। हजरत उमर ने ये किया कि जो अलग अलग जमातें मस्जिद में बनती थी, उन्होंने एक इमाम के पीछे सारे लोगों को जमा कर दिया। अब सवाल ये पैदा होते कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक जमात के साथ तरावी पढ़ना ये साबित नहीं है? अल्लाह के नबी से कौलन भी साबित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात के साथ नमाज पढ़ी, तरावी की, मतलब हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो आदमी किसी इमाम के साथ क़यामुल लैल करे, यहाँ तक कि इमाम अपनी नमाज खत्म कर दे, उसके साथ उस वक्त तक के खड़ा रहे क़याम में, तो उसको पूरी रात नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। कौली तौर पर भी अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है और अमलन भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात के साथ तरावी पढ़ाई है ना। तीन दिन तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमात के साथ तरावी पढ़ाई, फिर आगे नहीं पढ़ाई। आगे क्यों नहीं पढ़ाई? उसकी वजह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुझको ये डर था कि ये नमाज तुम पर वाजिब कर दी। उस अंदेशे की वजह से, गोया कि अल्लाह के नबी चाहते थे, अल्लाह के नबी की चाहत भी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेल भी किया, सिर्फ रुक गए एक माने की वजह से, एक रुकावट की वजह से। यानी ये चीज दीन में मतलूब थी लेकिन सिर्फ एक रुकावट थी जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने उस पर अमल नहीं किया। अल्लाह के नबी की वफात के साथ वो रुकावट खत्म हो गई। तो जो बिदअत उसको कहते हैं जिसका सबूत दीन में ना हो। तरावी जमात से पढ़ना, इसका सबूत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेल से मिलता है, और पूरे महीने नमाज पढ़ना, इसका सबूत अल्लाह के नबी के कौल से मिलता है कि अल्लाह के नबी चाहते थे, बस एक रुकावट की वजह से अल्लाह के नबी नहीं कर पाए। फिर सहाबा ने इज्तिहाद किया और उस इज्तिहाद पर इजमा भी हो गया। सारे सहाबा ने हजरत उमर के इस कहने पर एक साथ जमात के साथ एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ी। तो जिस चीज पर इजमा हो गया वो कैसे बिदअत हो सकती? इजमा खुद शरीयत के दलाइल में से एक दलील है। तो तरावी की नमाज जमात के साथ पढ़ने का सबूत कुरान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौली हदीस से भी मिलता है, फेली हदीस से भी मिलता है, इजमा से भी। बोलिए। देखिए, एक तरीका तो तालिब इल्म जो पूरे दिन दुरूस सुनते हैं, उन दुरूस को कैसे याद रखना है, ज़हन में कैसे महफूज रखना है, इसके ना मैं दो जवाब दूंगा। पहला जवाब तो ये कि सलफ में से बहुत सारे लोगों ने एक बात कही कि अच्छा तालिब इल्म वो है जो अपनी बेहतरीन मसनूआत को लिख लेता है और बेहतरीन मखतूतात को याद कर लेता है। तो अगर एक आदमी महज सामे की हैसियत से आ रहा है तब तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर दर्स में आप एक तालिब इल्म की हैसियत से शरीक हो रहे हैं तो इसका खुसूसी तौर पे पाबंदी करें आप कि अच्छी अच्छी बातें आप लिख लें, और जो अच्छी बातें लिखी हैं उसको बाकायदा याद करें। सलफ क्या करते थे, क़य्यिदुल इल्म बिल किताबा, इल्म को किताबत के जरिए से कैद कर लो, लिख करके कैद कर लो, क्योंकि लिखोगे नहीं तो उड़ जाएगा। तो असल तालिबी इल्म का तो ये मिजाज होना चाहिए। और आज के दौर में तो मोबाइल हाथ में होता है और बहुत आसान होता है कि अगर आप कागज कलम लेके भी नहीं चले तो कम से कम मोबाइल में अपने नोट्स तैयार कर लें, या अगर आपके अंदर और वक्त है तो रिकॉर्ड कर लें और बाद में उसको सुन करके उसको नोट कर लें। तो एक उसूल तो ये होता है। बाकी ये कि अगर कोई इसका एहतमाम नहीं भी कर पाता है तो बहुत सारी चीजें जो हम लिखते हैं और सुनते हैं या उसको पढ़ते हैं, तो अगर हम फौरी तौर पे महफूज ना भी करें ना तो वो हमारे शूर में, पसमंजर में महफूज हो जाती है। जैसे बात मरतबा इंसान किताबें पढ़ रहा है और उसको लगता है जो मैं पढ़ रहा हूँ वो भूल जा रहा हूँ। चीजें हम भूलते नहीं है, वो हमारे दिमाग में महफूज होती है और किसी वक्त में जब उसकी जरूरत होती है तो वो हमको याद आती है। किसी तालिब इल्म ने अपने उस्ताद से शिकायत की कि मैं किताबें तो बहुत सारी पढ़ता हूँ लेकिन सारी बातें मुझे याद नहीं रहती, तो उन्होंने खजूर दे करके कहा कि इसको खाओ। तो खजूर खाया तालिब इल्म ने, तो कहा बताओ इस खजूर से तुम्हारा कौन सा गोश्त का टुकड़ा बना, कौन सा खून बना, वो नहीं पता है ना। लेकिन ये पता कि खजूर अगर जिस्म में गया है तो उसका कुछ हिस्सा, उससे हमारा खून बनेगा, गोश्त बनेगा, हमारी हड्डियां बनेंगी। ऐसे ही जब हम कुछ सुनते हैं, बोलते हैं, तो उससे हमारी दीनी शख्सियत बनती है। लाजिम नहीं कि हर चीज हमारे दिमाग में महफूज रहे,
लेकिन वो जो हम सुनते हैं वो हमारे किरदार का, हमारी शख्सियत का हिस्सा बहरहाल बन जाता है। लेकिन फिर भी एक तालिबे इल्म की हैसियत से, अगर एक सामे की हैसियत से आदमी आ रहा है दुरूस में शिरकत के लिए, उसका बुनियादी मकसद अपना तज़किया करना है, तो बगैर कागज कलम के भी वो आ जाए तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर एक तालिबे इल्म बन करके आप किसी दर्स में शिरकत कर रहे हैं तो इसका खुसूसी तौर पर एहतमाम करना चाहिए कि चीजों को लिख। हाँ, हजरत उमर के दौर में जो उन्होंने 3 तलाक को एक नाफिज किया था, ये हजरत उमर का फैसला एक सियासी ताजीरी फैसला था, कोई शरई फतवा नहीं था। खुद हजरत उमर ने ये कहा कि लोगों ने एक ऐसी चीज में जल्दी करने की शुरुआत कर दी जिसमें अल्लाह ताला ने उनको मोहलत दी थी। यानी अल्लाह ताला की शरीयत में यही था कि 3 तलाक अगर कोई देगा एक वक्त में तो उसको एक ही नाफिज किया जाएगा। लेकिन लोग क्योंकि बहुत ज्यादा 3 तलाक देने लगे, 3 तलाक देना एक जुर्म है, बिदअत है, शरीयत के साथ खिलवाड़ है, तो क्योंकि लोग एक जुर्म कर रहे थे तो उसकी सजा के तौर पे हजरत उमर ने ये फैसला किया कि अब अगर कोई 3 तलाक देगा तो हम उसको 3, इसलिए हजरत उमर ने कहा कि हम नाफिज कर देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला ने इसको नाफिज किया। हजरत उमर ने क्या कहा, हम इसको नाफिज कर देंगे। अब अगर कोई 3 तलाक देगा तो क्योंकि 3 तलाक बिदअत है तो हम उसको उसकी जुर्म के तौर पे उसको उसकी बीवी से जुदाई कर देंगे। तो बहुत सारे मामलात में ऐसा होता है ना कि हुकूमत ताजीर के तौर पे, मसलहत के तौर पे कोई फैसला लेती है। जैसे देखिए सऊदी अरब में अभी जैसे ही हज का सीजन शुरू होने वाला होता है, उम्रे पे पाबंदी लगा दी जाती है कि नहीं? तो अब कोई बोले कि भाई ये सऊदी अरब ने जो है वो उम्रे पे पाबंदी लगा दी है तो इसका मतलब कि हज के सीजन से 1 महीना पहले उम्रा नहीं कर सकते हैं। हाँ, या हज के सीजन में ही कोई उम्रा करना चाहे तो अलग से उम्रा का वीजा नहीं मिलता है, बल्कि एक हज किसी ने कर लिया 5 साल तक उसको हज का वीजा नहीं मिलता है। तो क्या शरीयत में ऐसा है कि एक बार हज करने के बाद 5 साल तक हज करना हराम है? नहीं ना। हाकिम अपने वक्त की मसलहतों के हिसाब से बहुत सारे सियासी ताजीरी फैसले लेता है, मसलहत और मफासिद को सामने रखते हुए। हजरत उमर का जो 3 तलाक को 3 नाफिज करने का फैसला था वो इसी तरह का एक सियासी फैसला था। वो कोई उन्होंने नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या शरीयत में ये हुक्म है कि 3 तलाक को 3 माना जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, हजरत अबू बकर के जमाने में 3 तलाक को एक ही माना जाता है। हजरत उमर के जमाने में उन्होंने एक मसलहत की वजह से 3 तलाक को 3 नाफिज किया, उनकी एक सियासी ताजीरी फैसला था। अजीब बात है कि जो उनका सियासी ताजीरी फैसला था उसको तो लोग शरई हुक्म मान करके 3 तलाक को 3 मानते हैं, और जिस पर उनका शरई फतवा मौजूद है हलाला, हलाले के बारे में हजरत उमर का क्या फैसला था कि अगर मेरे पास हलाला करने वाले कराने वाले लाए जाएंगे तो मैं उनको रजम कर दूंगा, क्योंकि वो उसको जिना मानते थे। और ये सियासी फैसला नहीं था, ये शरीयत का हुक्म था, क्योंकि हलाला शरीयत पे जिना है, तो वो उसको जिना मान करके वो फैसला उसके लिए नाफिज करते थे जो जानी का होना चाहिए। लेकिन हमारे अनफी भाई लोग उसको जिना नहीं मानते, बोलते हलाला करने से गुनाह तो मिलेगा लेकिन वो एक वैलिड निकाह है, लिहाजा अगर हलाला किया तो अपनी वो औरत अपने पहले शौहर के लिए हलाल हो जाए। हालांकि हजरत उमर उसको वैलिड निकाह नहीं मानते। मुकल्लिद का प्रॉब्लम ये होता है कि उसको सहाबी का कौल भी उसी वक्त कबूल होता है जब उसके मसलक के मुआफिक हो। हजरत उमर का 3 तलाक को 3 नाफिज करने का सियासी फैसला, क्योंकि अहनाफ को ये लगता है हमारे मसलक के मुआफिक है, हालांकि हजरत उमर के उस फैसले का अहनाफ के मसलक से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि उसमें उनको स्कोप दिखता है तो हजरत उमर का हवाला 3 तलाक में बहुत देते हैं और हलाला में हजरत उमर का हुक्म भूल जाते हैं कि हजरत उमर ने हलाला को जिना माना है और हलाला करने वाले को कहा कि मैं तुमको रजिम कर दूंगा अगर हमारे पास लाए जाओ। टाइम है अपने पास, अभी हम लोग कहीं दूर जाना है हाफिज जी, है टाइम? एक सवाल और क्या वो बिदात का लफ्ज हजरत उमर ने बतौर दीन, एक होता है शरीयत में किसी चीज को बिदात बोलना और एक होता है लुग़वी एतबार से किसी को बिदात बोलना। किसी चीज की लुग़वी तारीफ और इस्तिलाही तारीफ अलग होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में अब्दुल्लाह इब्ने उबई को कहा कि मेरे सहाबी है ना। अब्दुल्ला इब्ने उबई क्या था? मुनाफिक था। मुनाफिक सहाबी हो सकता है? नहीं हो सकता है। पर एक मर्तबा जब हजरत उमर ने गालिबन उनको कत्ल करने का इजाजत मांगी तो अल्लाह ने फरमाया मत करो, मत करो, वरना लोग कहेंगे कि मोहम्मद अपने असहाब को कत्ल कर। उसमें अब्दुल्ला इब्ने उबई के बारे में कहा गया ये असहाब सहाबी, बल्कि कुफ्फार को कहा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्फार के सहाबी हैं।
वमा बिसाहिबिकुम मिन जिन्ना। तो कभी कभी कोई चीज लुग़वी माना में इस्तेमाल की जाती है। हजरत उमर ने ये जो कहा ना कि ये अच्छी बिदअत है, यहाँ बिदअत से मुराद एक चीज जो नहीं हो रही थी अब तक और मैंने शुरू कर दी। ऐसा नहीं कि वो दीन के अंदर बिदअत है। जैसे मसलन मान लीजिए आपकी ये मस्जिद है, यहाँ पे फजर की नमाज नहीं होती थी, 4 वक्त की नमाजें होती थी, फिर आपको लगा कि नहीं यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं और फजर की नमाज भी पढ़ी जा सकती है, यहाँ पर गुंजाइश है, तो आपने फजर की नमाज के भी एहतमाम कर दिया। या पहले जुमा नहीं होता था, फिर आपने जुमा शुरू कर दिया, तो जुमा आपने शुरू किया मतलब बिदअत है। जुमा दीन में बिदअत नहीं है, यहाँ आपने शुरू की। तो हजरत उमर ने जो कहा ना कि ये मैंने अच्छी चीज शुरू की, इसका ये मतलब नहीं कि वो बिदअत है दीन के अंदर। वो उसका जब वो बिदअत है ही नहीं तो हजरत उमर उसको बिदअत कैसे कहेंगे? जिसका सबूत अल्लाह उसके रसूल से मिलता वो बिदअत नहीं हो सकती। तो वो लुग़वी मानने में कहा कि उस जमाने के एतबार से वो नई चीज कि लोग अलग अलग जमातें बना करके पढ़ रहे थे, मैंने सबको एक इमाम के साथ जमा कर दिया, वो बिदअत नहीं। ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन, इस वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद खुर्द कुतुब शाही जो कि हैदराबाद कारवान के इलाके में वाक़ई है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मैंने असर की नमाज अदा की और यहाँ की दावती सरगर्मियों का जायज़ा लिया। यहाँ पर एक दर्स भी हुआ और ये देख करके बहुत खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग के लिए मस्जिद ही के अंदर एक पूरा सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। आज का दौर ये टेक्नोलॉजी की तरक्की का दौर है और बहुत ज़रूरत है कि जैसे ज़मीनी सतह पर हम दावत का काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में सोशल मीडिया के ज़रिए से भी दीन की ये बात अलग अलग इलाकों में फैलाई जाए। एक पूरा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, इंटरनेट का, जिसके ज़रिए से दीन की दावत आम की जा सकती है। मस्जिद के ज़िम्मेदारान को अल्हम्दुलिल्लाह इसका एहसास है और जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे उनकी इन दावती सरगर्मियों के बारे में तफसीलात भी मुझे मिली। पता चला कि टेक्नोलॉजी में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी महारत रखने वाले हजरात हैं जो इस मस्जिद से जुड़े हुए हैं और एडिटिंग वगैरह भी बड़ी खूबसूरत करके बहुत फ़आल इनका यूट्यूब चैनल है जो चल रहा है। और इसी दावती सरगर्मी को आगे बढ़ाने के लिए इस मस्जिद को एक कैमरे की ज़रूरत है। तकरीबन 1 लाख की रकम उसके लिए दरकार है, 33,000 के करीब रकम जमा की जा चुकी है, 1 लाख मजीद उसके लिए चाहिए। मैं क्योंकि यहाँ दर्स के लिए मौजूद था तो मुझसे अहबाब ने ये हुक्म दिया मुझको कि मैं आप लोगों की खिदमत में ये गुजारिश पहुँचाऊँ कि मस्जिद का ये सेटअप जो है दावती रिकॉर्डिंग का, उसके लिए कैमरे की ज़रूरत है। 1 लाख की रकम दरकार है। आप तमाम हजरात दिल खोल करके ताउन करें ताकि ये कैमरा लिया जा सके और दावत का जो काम इंटरनेट के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से हो रहा है, इसको मज़ीद मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया जा सके। आप तमाम हजरात दिल खुल करके ताउन करें। अल्लाह ताला आपके ताउन को कबूल फरमाएँ और इसको आपके लिए दुनिया और आखिरत में बेहतरी का ज़रिया बनाएँ, सदक़ा जारिया बनाएँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا. عبيدك يا إله الناس غاو وليس سواك يمنعني هدايا. أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا. عبيدك يا إليت وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا. عبيدك يا إله الناس غاو وليس سواك يمنعني هدايا.